देखिए सर, एक्चुअली क्या हुआ कि एक इंसिडेंट हो गया, पर्टिकुलर एक इंसिडेंट हो गया था। जी। सर अगर आपको ये रिकॉर्ड करना है तो आप कर लो, बिकॉज ना कॉज ये सब चीजें ना आप करके रखो, कॉज मतलब ना आप ऐसे शेयर कर दोगे ना तो बहुत सारे लोग अवेयर होंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें सबको होती है ना, तो मे भी ना ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो आपको करना है तो आप कर लो। जी जी, कॉल रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है। ठीक। हाँ तो बोलिए। सर, हाँ तो बताता हूँ आपको क्या हुआ था कि एक रात की बात है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, एक रात की बात है। उस दिन क्या हुआ था कि मैं रास्ते पे चल रहा था, रास्ते पे जा रहा था एंड मैंने मतलब ऐसा मेरे दिमाग में एक अचानक से चीज आ गया, ठीक है। हम्म, मतलब मैं मेरी बाइक निकाला, ठीक है। तो जी। मेरी बाइक बाहर खड़ी रहती थी, तो हम्म, उसके बाहर ना एक आपको एक कॉन्डम का पैकेट पड़ा था। वो मतलब मेरी बाइक की बगल में जो हमारी एक कार है उसके मतलब उसकी एक बोनट होता है ना, वहां पे किसी ने फेंका था, ठीक है। जी। तो मैंने ना उसको अपने हाथ से हटाया, हाथ से हटा दिया, हाथ से हटा दिया। देन क्या हुआ कि मैं ना उस दिन से मैं अचानक से थोड़ी दूर आया बाइक से, तो मेरे हम्म, दिमाग में अचानक से बस क्लिक हुआ कि अरे यार मैंने तो कॉन्डम का पैकेट हाथ लगा लिया, मुझे एचआईवी तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, ठीक है सर। फिर मतलब इतना फियर हो गया मुझे, ठीक है। हम्म, देन मैं ना पास्ट इंसिडेंट्स को मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट, मतलब पास्ट इंसिडेंट को मैंने सोचने लगा, ठीक है सर। हम्म, हाँ, ऐसा पास्ट इंसिडेंट को सोचने लगा। देन क्या हुआ सर मेरे से मतलब अब मतलब मैं क्या हुआ एक बार अचानक से हो गया था सर। क्या हुआ, मैं एक्चुअली मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है। जी। हाँ तो एक रात की बात थी, तो मैं सोया था, मैं हम लोग एक्चुअली में मैं बाहर सोता था। देन एक लड़की थी, मतलब वो लड़की खराब थी, मे भी खराब होगी, पता नहीं कैसी थी अब। लेकिन आज घर उन लोग का ठीक था, घर आना तो ठीक था शायद। हम्म, हाँ, तो वो अहीर समाज की थी, तो ठीक थी वो। देन वो रात मतलब उसने मुझे पहले से ही मेरे से बात की थी, तो बोली कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, ऐसा है वैसा है। देन वो रात को आके मुझे मतलब वो की थी, रात नहीं, हाँ मे बी आधी रात ऐसा कुछ था। देन मैं भी नींद नहीं था। देन कैसा हुआ, वो आके मुझे ना ये की सीड्यूस की मतलब मीन्स फिजिकल होने का ट्राई करने लगी, ठीक है सर। हम्म, ठीक है, फिजिकल होने का ट्राई करने लगी। देन मैं बोला कि मतलब क्या हुआ कि मतलब ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है पर्सन। देन देन जब जब वो एक्टिविटी जब होने को आया, तो देन पता है सर, जब मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया, ठीक है, ट्राई किया, ठीक है सर। हेलो। जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ हाँ, मतलब ना एक बार बस मैंने ट्राई किया, ठीक है सर, ट्राई किया। एंड अब पेनिट्रेट आपको पता है ना, पेनिट्रेशन, हम्म, हम्म, पेनिट्रेशन। तो देन क्या हुआ कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, मैंने मतलब हार्ट टू हार्ट मैंने मतलब ऐसा कुछ टचिंग टाइप हुआ, बस टचिंग हुआ ऐसा। जेनाइटल्स होते हैं ना, हम्म, जेनाइटल्स का टचिंग हुआ। एंड वो एक पेनिट्रेशन होता है ना, एक पेनिट्रे मतलब अंदर जाना होता है पेनिट्रेशन, हम्म, ऐसा कुछ होता है। देन मतलब पेनिट्रेशन नहीं हुआ, मुझे उस दिन पूरा अच्छे से आता, पेनिट्रेशन नहीं हुआ, ऐसा कुछ पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ था। एंड सर क्या हुआ उस दिन कि मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ कॉज कि नहीं नहीं ये गलत है, मेरे को नहीं करना है। तो मैं ना उसी में इंस्टेंटली सब मैं उस लड़की को मतलब उस लड़की को हटाया, मैं बोला नहीं नहीं गलत है। मैं अचानक से इंस्टेंटली मैं सब कुछ खत्म किया, कुछ भी ना के बराबर सर, मतलब हार्ट टू हार्ट 2 मिनट्स ये एक्टिविटी हुआ। एंड जो पेनिट्रेशन हुआ है वो पेनिट्रेशन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बस वो टचिंग हुआ, बस जेनाइटल्स का टचिंग हुआ एक ऐसा ऐसा। देन क्या हुआ कि उस फिर मेरे को वो इंसिडेंट इस समय याद आया कि अरे यार मुझे उस चीज से एचआईवी ना हो जाए, ऐसा है वैसा है। देन मैं ना और उस लड़की का मैंने मतलब मैंने मेरे एक भाई लोग से मैंने बोला कि उस लड़की से मेरी बात करा दो। तो मैं बात किया उससे, तो मैं बोला तुमको कुछ ऐसा वैसा तुम मतलब कोई रोग वोग तो नहीं है ना कि तुम कहीं दूसरी मतलब बहुत लोगों से तो ऐसा वैसा तो नहीं करवाती ना। तो लड़की बोली तुम पागल हो क्या, मैं ऐसा कम तुमको मैं ऐसी लड़की लगती हूँ, ऐसा वैसा बोली। बोली कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं है, तुम पागल हो, मुझे हम्म, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा ऐसा बोली। देन सर पता है मेरे दिमाग में ये डर बैठ गया सर। आपको बता दूं ये जो फोबिया है ना सर, जी। ये अप्रोक्सीमेटली 2 महीने से ज़्यादा हो गया सर। दो ओके। महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने से ज़्यादा। और सर मैं आपको मेरे मेंटल हेल्थ की एक कंडीशन बताता हूँ। मैं कंटिन्यूसली देखो 24 आवर्स होता है ना सर, मैं 24 आवर्स देखो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है, कहीं मुझे एचआईवी ना हो जाए, कहीं मुझे एचआईवी हो तो नहीं गया, कहीं मुझे एचआईवी हो तो नहीं गया। यही कंटिन्यूअस सर 24 आवर यही चल रहा है दिमाग में, यही चले जा रहा है, यही चले जा रहा है। एंड देन मैं इतना डर गया, तो मैंने टेस्ट कराया था अपना, तो मेरी टेस्ट नेगेटिव आई थी। ठीक है। एंड सब कुछ मतलब देखो मैंने हेपेटाइटिस का भी करवा लिया था, एचआईवी का करवा लिया था, हर्पिस का करवा लिया था।
एंड ये हाँ इन तीनों का करवा लिया था और सिफिलिस का भी करवा लिया था। तो मेरे जी 4 रिपोर्ट्स नेगेटिव आए और बोले ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड काउंट सब कुछ नॉर्मल, बोले ब्लड रिपोर्ट्स तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी ब्लड रिपोर्ट है, सब कुछ ठीक है, ऐसा ऐसा बोला। तो उस दिन सर ठीक था, मैं उस दिन ठीक था। देन उसके अगले दिन पता है सर, और एक और सर मैं एक्टिविटी कर चुका, मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये सब जब मेरे दिमाग में जब आने लगा ना, तो मैं सर आपको देखो कसम बता रहा हूँ कि ये मैं गूगल पे कम से कम में सर 1000 बार इस टॉपिक के ऊपर मैंने सर्च किया होगा, इन सब के बारे में मैंने हजारों बार से भी ज्यादा सर्च किया, और इतना बहुत सर्च सारी कर लिया है। यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे क्या? जी जी, यूट्यूब पे वीडियोस तो सर मैंने अंबार लगा दिया वीडियोस देखने का। मैं वीडियोस जितना देखा सर आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो पे 200-300 वीडियोस देख लिया हूँ इसके ऊपर। और सर हम्म कई डॉक्टर्स थे कि मतलब बिल्कुल डाइवर्ट कर दे रहे थे, कई डॉक्टर्स बिल्कुल मतलब एकदम छोटी छोटी बात पे भी डरा दे रहे थे। देन ऐसा ऐसा हो गया। देन सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेन बात ये है कि मैं यूट्यूब पे गूगल पे मैंने एक्सेसिव सर्च कर लिया, जितना सर्च मैंने और कुछ नहीं किया होगा। मैंने इस टाइम मैंने ये सब इतना ज्यादा सर्च कर लिया सर, बता रहा हूँ 1000 टाइम्स मैंने सर्च कर लिया होगा। बिकॉज आपको बता रहा हूँ, मैं बस में होता था, बस में चलते चलते सर्च करता था, मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो पैदल चलते चलते मैं कॉलेज ऐसे ये सब सर्च करता था। एंड ऐसा ऐसा होता था। और सर एक और मैं और क्या हो गया था कि मेरे को इतना सर इसके बारे में टेंशन एंजाइटी डर हो गया था ना सर, कि आपको बता दूं सर। सर मतलब अभी थोड़ा आप माइंड मत करना, बिकॉज सर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। एंड मैं ऐसी ऐसी क्या एक्टिविटी, मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ, न्यू एक्टिविटी है। अब आप डॉक्टर हो, आप थेरेपिस्ट हो, आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ का पार्ट है। सर जी आप जरा बता दो, मैं पता है क्या कर रहा था सर आपको, हम्म कि कैसा होता है, लेटर्स होते हैं देखिए, और कैसा होता है, समझ लो लिखा है कि आपका नाम लिखा है, दिलबाग लिखा है, ठीक है सर। जी तो दिलबाग में देखो लेटर 6 है ना, जी 6 लेटर्स है, तो मैं 6 लेटर्स में से ना फर्स्ट लेटर यस नो ऐसे ऐसे करता था। देन अगर यस आता था ना तो मेरे को मतलब मैं ऐसा बोलता, अगर यस आया तो मुझे पॉजिटिव होगा, नो आया तो नेगेटिव हो। इस चीज ये सर ये बिल्कुल अनयूजुअल है, आई नो सर, आप बोलोगे कि ये बिल्कुल अनयूजुअल है, लेकिन मेरे को इस चीज का इतना, ये चीज मुझे बहुत टेंशन दी। और सर आपको बता दूं, ये चीज देखिए सर, 24 घंटा चलती है। मैं देखो रोड पे चल रहा हूँ, रोड पे चलते चलते जो भी चीज लिखा है मैं उसके ऊपर ये सब काउंट करने लगता हूँ, यस नो, ये सब काउंट करने लगता हूँ, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। एंड सर एक और चीज हुई कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, फॉल्स मेमोरी वाली। जी जी फॉल्स मेमोरी वाली मैंने देखी, मतलब मैं आपकी वीडियोस देखा कि हाँ आपकी वीडियोस थोड़े मतलब मेरे मेंटल कंडीशन से थोड़े मैच हो रहे थे, तो मैं आपकी वीडियोस देखा। देन उसमें एक फॉल्स मेमोरी वाली टर्म आपने बताई थी, तो मैंने वो वाली वीडियो देखी। वो तो क्या थी? फॉल्स मेमोरी, हाँ वो क्या थी? फॉल्स मेमोरी सर कैसा होता है ना, कि जो चीज नहीं भी होती है ना, तो हम लोग उस चीज की फॉल्स मेमोरी क्रिएट करने लगते हैं। सपोज कि तुमने ये चीज नहीं किया, लेकिन तुम्हारे मन में ये शक होने लगेगा, डाउट होने लगा कि नहीं ये चीज मैंने कर भी दिया होगा, क्या होगा, ऐसा ऐसा होने लगा। हम्म हाँ ऐसा ऐसा होने लगा। देन इसी चीज का सर टेंशन बढ़ते गया 2 महीने से सर ये टेंशन हो गया। एंड बिल्कुल इतना स्ट्रेस हो गया कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था सर, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, नहीं कर ही नहीं पा रहा हूँ सर। तो मैं बोला किसी भी तरह से दिलबाग सर से बात करनी है। देन मैं पापा को बोला कि पापा एक है मेंटल हेल्थ काउंसलर है, मुझे उनसे ट्रीटमेंट लेना है। देन हम लोग मैं और मेरे पापा, मेरे पापा बोले कि फ्री हो जाएंगे तो चलते हैं हरियाणा, आप हरियाणा में रहते हो ना सर? जी जी जी। तो पापा बोले कि फ्री हो जाएंगे तो चलते हैं हरियाणा में। बोले कि तुम उनसे एक बार काउंसिल कर लो, उनसे एक बार मतलब उनसे एक बार बात कर लो। तो हाँ मैं बोला मतलब ठीक है। कंसल्ट कर लो थोड़ा बहुत। हाँ कंसल्ट कर। एक्चुअली सर सुबह में मेरे पापा ही आपसे बात करने वाले थे, लेकिन पापा पापा थोड़े मतलब बिजनेसमैन है, तो उनको बाहर रहना रहता है, मतलब दिन घर पे नहीं रहते मोस्टली वो। हम्म तो घर पे नहीं रहते मोस्टली। तो बोले कि तुम ही बात कर लेना कॉलेज से आने के बाद। मैं ठीक है पापा, मैं ही बात कर लूंगा। तो अभी देखिए सर कितने दिनों से मैं आपसे बात करने का ट्राई कर रहा था, आज जाके देखो इतना बिजी शेड्यूल है सर, मैं आपसे देखो आज जाके वो भी चलते चलते बात कर रहा हूँ सर आपसे। हम्म। हाँ। तो सर यही सब प्रॉब्लम्स है, यही सब हो रहा है। और ये सब सर ये सब रुक नहीं रहा है, बस ये आपको बता दूं। और ये सर एक बार नहीं हुआ है, एक और देखो क्या हुआ था। जी ठीक है सर, मैं लास्ट ईयर में 11 में था, 11 में था। 11th की मेरी एग्जाम्स बिल्कुल सही गए थे, बहुत अच्छे गए थे, बहुत हम्म मतलब बहुत अच्छे गए थे एग्जाम्स, टीचर्स भी बोले थे बहुत अच्छे गए एग्जाम। बट सर पता है मेरे दिमाग में एक चीज बढ़ गई कि मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं फेल ना हो जाऊँ। और मैं जो आपको एक्टिविटी बताया ना काउंटिंग वाली एक, जी हाँ ये काउंटिंग वाली में फेल पास फेल में ये सब इसमें भी अब अटैच करने लगा, ऐसा ऐसा करने लगा। देन मेरे को इसका भी एंजाइटी हो गया सर, इसका भी एंजाइटी मुझे, जब तक रिजल्ट रिजल्ट मेरा 1 महीने बाद आया, ये जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक इसका एंजाइटी था मुझे।
वो 1 महीने तक था ये, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसी चीज का टेंशन टेंशन टेंशन, इतना ज्यादा टेंशन हो गया सर। जी। एंड सर क्या बताऊं कि मैं घर में बैठकर तो रोता इसके था लिए सर। फिर आपने कोई मेडिसिन वगैरह ऐसा भी यूज किया है क्या इन 2-3 महीनों नहीं में? सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं तो इससे मैं इस चीज को सिर्फ बस सह रहा था इतने दिनों से। इसके हम्म। लिए ना ही मैंने कोई एंजाइटी की दवाई, ना ही कुछ एक्सरसाइज, कुछ नहीं लिया। एंग्जाइटी काफी होती है क्या? सर एंजाइटी आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है ना सर कि मैं रोने लगता हूँ। इतनी इतनी हम्म। सर एंजाइटी हो जाती है कि मैं रोने लगता हूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, इतना सब कुछ हो जाता है सर। एंड ना सर ये बात है कि मैं ना कंटिन्यूअस और रहा, मैं ना अगर तो मैंने 10 लोग से इसके बारे में मैंने बात कर लिया होगा, क्योंकि इनसे बात करता हूँ तो फिर बात करने के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है। देन फिर से वापस ये हो जाता है। देन मैं किसी और से बात करता हूँ तो फिर बोलते हैं कि फिर से मतलब उनसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो फिर मैं किसी और से भी बात करने लगता हूँ। जी जी जी। हाँ, तो ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब देखो सर, मैंने 10-12 लोग से मैंने इस चीज के ऊपर मैंने बात कर लिया होगा। उन लोग से फिर बात करने के बाद वापस से सर ये एंजाइटी वापस होने लगती है। देन सर मैं अलग अलग बिलीव बना रहा हूँ ना सर, कि ऐसा हो रहा है ना। मैं सर दिमाग में देखो ऐसा भी आ रहा है कि भगवान कहीं मुझे सजा ना दे दे, कहीं भगवान मुझे ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऐसा ऐसा सर। हम्म। अनयूजुअल थॉट्स आ रहे, बहुत सारे सर, ठीक है। बहुत कुछ आ रहा है। हम्म। हाँ, तो सर यही था। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, नहीं बस इतना ही सर। ओके। हाँ सर। ठीक है, देखिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा हाँ कि ये कहीं न कहीं से जहाँ से भी ये शुरू हुआ, जो आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई है ना, तो इसका जी मतलब जी ये सर। शुरू हुआ। हाँ और इसके और बहुत सारे रीज़न्स हैं। मतलब इस फ़ोबिया में आपके जाने कारण बहुत सारे कारण आपको मिलेंगे, ठीक है? हम्म, तो इसकी बेसिक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, आप ना उलझ चुके हैं जी सर। पूरी तरह से मतलब उलझ चुके हैं आप। उलझन, पज़ल हाँ पज़लनेस है जी जी आपके सर अंदर। जी। हाँ तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमें क्लियर करना होगा पेशेंस के साथ और टाइम लगा के, ठीक है? जी जी सर, हाँ वो तो करना ही है सर। आज की बेस्ट जो मेरी तरफ से टिप्स आपको रहेगी कि आपने जो हाँ गूगल पे सर्च किया है, जो वीडियोस देखी हैं, जी तो सर। वहां से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो आपकी प्रॉब्लम ना बढ़ने ही वाली है, ठीक है? जी सर। वहां पे कम नहीं होने वाली। देखो, हाँ वहां से आपको वीडियो से एक फायदा जरूर हुआ होगा कि आप या तो मेरे संपर्क में आ गए या किसी और साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में आ गए होंगे, राइट? जी जी और सर। लोगों से भी बात की होगी आपने। तो अब हर किसी से बात नहीं करनी, हर कोई वीडियो नहीं देखना, कहीं गूगल पे सर्च नहीं करना। जी सर। अब आप अपने फोबियाज को दूर करने के लिए इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। और अभी एकदम से कोई वो एक्सपोजर वो समझ भी नहीं पाएंगे चीजों को, जी इसलिए सर। स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है? जी जी सर। तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू करें जी अपना। जी सर, मैं आप ही के पास अभी आने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस शुरू करें और जी मेरे सर। साथ प्रैक्टिस करें। अगर आप यहाँ पर आना भी चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए भी। जी जी, नहीं सर, मैं आने ही वाला हूँ आप ही के पास, अच्छा आप। बस आप ही हो। क्योंकि मुझे फिलहाल में बस आप ही एक आप दिख रहे हो, क्योंकि आपकी आपकी वीडियोस बिल्कुल मतलब हेल्पफुल है। मैं रियलाइज किया हूँ कि आपकी वीडियोस हेल्पफुल है। हम्म। तो अगर एंड चाहे आपने यहाँ पर आना है तो कोई बात नहीं, सेंटर पर यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसको शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप एक बता सकते हैं कि मतलब ये जो मेरी मेंटल जो स्टेट है, ये सब जो हो रहा है मेरे मेंटल में सर, ये मतलब आपको एक बता दूं, ये जो चीज़ है ना, मुझे अभी से नहीं है। ये चीज़ें मतलब बहुत पहले से भी है ये सब। मैं बहुत हम्म। सारी पहली चीज़ों पे भी बहुत सारी कंपल्शन करता हूँ भी सर। जी मतलब जी। पता है कि वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ना कंटिन्यूअसली किसी किसी से पूछता रहूंगा, या फिर कंपल्स करता रहूंगा कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, हेड टेल्स टॉस करता रहूंगा सर, ऐसा जी ऐसा। जी। हाँ, तो सर आप मतलब बता सकते हो सर, इस मेंटल स्टेट को क्या बोलते हैं? बिकॉज़ सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर इससे। वो फोबिया ही है आपका, ये फोबिया है। सर ऐसा कुछ इसका कोई मतलब सच्चाई से कुछ ऐसा लेना-देना है नहीं, क्या सर? रियलिटी नहीं होती है। जी, जी सर। ठीक है, इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। फोबिया एक माइंड आपका एक ऐसी नेगेटिव जोन में चला गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनको जब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज क्लियर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है? तो जी, मेंटल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, तो ये चीजें जी, जी सर। ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब रिमूव होगी। और एक दिन जी, ऐसा आएगा, मतलब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक ऐसा दिन आएगा जब आपको ये थॉट प्रोसेस तो याद रहेगा, ठीक है, लेकिन आप हाँ। खुद पे ही हंसेंगे, देखना कि यार ये मैं क्या कर रहा था। जी, जी सर। एक एक टाइम आएगा ऐसा,
लेकिन जी उसके लिए हमें प्रैक्टिस एक अलग लेवल की करनी होगी, ठीक है। नहीं सर, अब इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा ही करूंगा सर। नहीं मैंने कोई तो बात पापा नहीं। मैंने तो पापा को डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं पापा, अब ना कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट इनके पास ही जाएंगे। तो पापा बोले कि हाँ रुक जाओ थोड़े, पापा बोले हार्ट टू हार्ट 2-3 दिनों के बाद हम खुद ही चलेंगे। तो हम कुछ दिन, आप ना सर अगर 15-20 दिन तक अगर ऐसा टाइम भी लगता है ना, तो हम 15-20 दिन तक उधर स्टे भी कर लेंगे हम लोग, कोई उसका बात कोई नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है स्टे सर। का हमारे यहाँ पे लोग स्टे करते हैं, रखने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी जी है। सर। लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई 5 दिन बाद चला जाता है, कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन, मतलब जिसकी जैसी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से रुकते हैं और चले जाते जी सर। हैं। कोई नहीं, आप बिल्कुल ठीक होके ही जाओगे, चिंता करने वाली बात नहीं। सर ठीक है। हाँ, जी सर, आज सर मुझे मतलब ना एक ऐसा डर हो गया है सर, कि देखिए जो मैंने आपको लड़की वाली बात बताई थी सर, जी जी। सर उतनी सी चीज से मतलब उतना सब उतनी सी चीज से सर एचआईवी होने का कुछ चांस वगैरह कुछ होता है क्या सर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सर मतलब सर मतलब मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि गूगल पे मैंने सर्च किया कि अगर उतनी सी, मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज मतलब इतनी सी चीज हुई थी, वो भी कुछ कुछ सेकंड कुछ मिनटों के लिए, और मैं मुझे रियलाइज हो गया, इसकी वजह से मैंने सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया, बस उतनी सी चीज और बस एक लिटिल मतलब एक ट्राई किया और टचिंग हुआ होगा, मे बी पेनिट्रेशन का ट्राई भी हुआ होगा, उतनी सी चीज हुई। लेकिन फिर मैंने गूगल पे जब सर्च किया कि, तो गूगल पे जब सर्च करने के बाद ये मिला कि अब इतनी सी चीज तो दूर की बात है, अगर आप फुल ऑन पेनिट्रेटिव सेक्स भी करते हैं कोई भी, तो ना हम्म। इससे जो टॉप को जो रिस्क होता है, टॉप को रिस्क 0.1 का रिस्क जी होता है। जी जी। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा हाँ। कि ये जो पॉइंट आप सर्च करते हैं ना, जो पॉजिटिव पॉइंट सर्च करते हैं, जी जी सर। वो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को रिलीफ करने के लिए होते हैं। वो हम्म, ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस को रिलैक्स करता है वो चीजें, ठीक है। अगर हाँ मैं आपको भी कहूँ, आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं जैसे कि सर ऐसे होता है क्या, और मैं क्या कह रहा हूँ नहीं ऐसे नहीं होता, तो ये ना मन को समझाने से वाली बात है, ठीक है। हम्म, मतलब मन को संतुष्ट करने वाली बात है। लेकिन फोबिया से परमानेंटली निकलना है तो ये हम्म। संतुष्टि से परे हटके काम करना पड़ता है। जी जी सर, आपने मुझे बता दिया ना इसका फोबिया है, तो इसकी सर ट्रीटमेंट अब मुझे बस आप ही से लेनी ही लेनी है वो अब मेरी से। बात समझ पाए क्या जो मैंने अभी बोली है? जी जी सर, मतलब ये समझा तो सर। मन को समझाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बार बार पूछ लिया, किसी से देख लिया, मतलब कुछ भी कर लिया, उन हम्म, चीजों से आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलती है। लेकिन हम्म। आप उनको परमानेंटली ठीक नहीं कर पाए। जी जी सर। परमानेंटली ठीक करना तो उसके लिए जो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है माइंड को डेवलप करने की, हाँ हाँ। उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि हाँ ये सब जो मतलब ये रियलिटी जो पॉइंट्स थी, ये सब पॉइंट्स मतलब हमारे माइंड को टेम्पररीली रिलीफ देंगे, लेकिन अगर टेम्परली हमको, रिलीफ तो देंगे लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं करेंगे। जी जी वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमानेंट अगर रिलीफ करना है, तो इसके लिए हमको स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाँ बहुत सारी। ठीक है। और हम्म, आज के लिए बेस्ट टिप्स मैं आपको आज यही देना चाहूंगा कि हम्म। इधर उधर की वीडियो देखना बंद करो, इससे जी जी आपका सर। माइंड और पजल होगा और ज्यादा उलझेंगे आप। जी सर। ठीक है। और हाँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक को आज से फॉलो करना शुरू कर दो, और जी उसका सर। वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जी जी सर। सर जी। एक्चुअली मतलब इससे मतलब आपने जो अभी बोला कि ये सिर्फ फोबिया ही है ना सर, इससे सच्चाई से कोई लेना देना तो जी नहीं है, जी बिकॉज, बिल्कुल नहीं, फोबियाज है, और आप इसके ऊपर काम करेंगे तो हो जाओगे ठीक। हाँ बिकॉज सर आपको मैं बताया ना कि ये सब थॉट्स है ना सर, कंटिन्यूअस चल रहे हैं मेरे दिमाग में, 2 महीने हो गए सर। और ये ना हम्म 1 मिनट भी रिलीफ नहीं हो रही, 24 घंटे सोने टाइम तो छोड़ दीजिए, सुबह उठते ही दिमाग में ये सारे थॉट्स आ जाते हैं। क्योंकि वो माइंड फिर उन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है ना। जी जी सर। पैटर्न्स बोलते हैं इनको, माइंड की हैबिट हो गई है। अब जी जी डेढ़ सर। 2 महीने से या इससे भी पहले के सोच रहे हैं ऐसा, जी जी। ठीक है। हैबिट तो हो गई है। हैबिट हो गई है माइंड की, तो उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए एक अलग लेवल की प्रैक्टिस है, सीबीटी, ईआरपी है, ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, उनको हम करेंगे, ठीक है। जी जी सर। हाँ आज के लिए मैंने 2 चीजें बताई है, और मैं वीडियो आपको शेयर कर देता हूँ बस। जी जी सर। ठीक है डियर। ठीक है, थैंक यू सर कंसल्ट ओके करने के लिए। ओके। जी थैंक यू सर।